हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धातु अधातु और मिश्र धातु के बारे में। दोस्तों एनसीईआरटी साइंस बुक का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। दोस्तों परीक्षा में हर बार यहाँ से एक या दो प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। दोस्तों पहला कथन है, पारा को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। और दूसरा कथन है कि क्षारीय धातुएं इतनी मुलायम होती हैं कि उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। दोस्तों सभी धातुएं सामान्यतः कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, परंतु पारा इसका एकमात्र अपवाद है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। सभी धातुओं में पारा का गलनांक सबसे कम 234 के होता है। पारे का उपयोग वायुदापमापी बैरोमीटर तथा तापमापी थर्मोमीटर में सूचक के रूप में किया जाता है। कठोरता धातुओं का एक सामान्य भौतिक गुण है, परंतु क्षारीय धातुएं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में किसका उपयोग होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सोडियम का। दोस्तों सामान्यतः प्रकाश के लिए 3 तरह के रंगों का प्रयोग किया जाता है। सोडियम लैंप पीली एवं एक वर्णीय प्रकाश देता है। मरकरी लैंप उत्सर्जित करता है श्वेत नीलाभ प्रकाश। और प्रदीप्त लैंप का होता है सूर्य के प्रकाश के समान मिश्रित प्रकाश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हीरा। दोस्तों हीरा सभी प्राकृतिक तत्वों में सर्वाधिक कठोर होता है, जबकि प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। प्रकृति में कार्बन के 3 अपरूप पाए जाते हैं, हीरा, ग्रेफाइट तथा बकमिंस्टर फ्लोरीन। हीरा एक क्रिस्टलीय पदार्थ है जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु सहसंयोजक आबंधों के द्वारा 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। हीरे का प्रयोग तेल के कुओं के वेधन में, चट्टानों को तोड़ने में और कांच को काटने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह आभूषणों के निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, तांबे के बर्तनों को लंबे समय तक आर्द्र वायु में खुला रखने पर उन पर एक हल्का हरा पदार्थ जमा हो जाता है। यह हरा पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी का मिश्रण, मतलब कापर हाइड्रोक्साइड और कापर कार्बोनेट का ये मिश्रण होता है। दोस्तों जब तांबे के बर्तनों को लंबे समय तक आर्द्र वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। ये हरा पदार्थ कापर हाइड्रोक्साइड और कापर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पारद धातु मिश्रण होता है, पारद धातु मिश्रण होता है। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पारा युक्त मिश्र धातु। दोस्तों जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे पारद धातु अथवा अमलगम कहते हैं। लोहे को छोड़कर प्रायः सभी धातुएं पारे के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाती हैं। चांदी के पारद मिश्रण को दांत के छिद्रों में भरा जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसकी अलाय होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सीसा और एंटीमनी की। दोस्तों मुद्रणालय प्रिंटिंग प्रेस में प्रयुक्त मुद्राक्षर या टाइप धातु सीसा 60 से 86%, एंटीमनी 11 से 30% और टिन 3 से 20% की मिश्र धातु होती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2, सोडियम और पोटेशियम। दोस्तों सोडियम और पोटेशियम धातुएं अत्यधिक अभिक्रियाशील होती हैं। ये खुले वातावरण में रखने पर आग की तरह जलने लगती हैं, इसीलिए इन्हें सुरक्षित रखने और जलने से बचाने के लिए मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए मुख्य रूप से किस खनिज का प्रयोग होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बॉक्साइट का। दोस्तों एल्यूमिनियम पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। इसका निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइट नामक अयस्क से किया जाता है जो एल्यूमिनियम के जल योजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। एल्यूमिनियम एक श्वेत चमक युक्त आघातवर्धनी तन्य एवं ऊष्मा व विद्युत की सुचालक धातु है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
साधारण तापमापी थर्मामीटर में पारे का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। दोस्तों इसकी विशेषता क्या है? उच्च संचालन शक्ति। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों पारा ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। तापमापी में इसका प्रयोग किए जाने के मुख्य कारण निम्नवत हैं। पहला है अपारदर्शी एवं चमकदार होना, अतः अंकित ताप के पठन में सुविधा। दूसरा है ऊष्मीय चालकता उच्च होना, अतः शीघ्र ही ताप अंकित करना। तीसरा है कांच पर नहीं चिपकना तथा अधिक वाष्पशील नहीं होना। उपर्युक्त विशेषताओं के कारण पारा को शुद्धता एवं शीघ्रता से अंकित कर पाता है। उपर्युक्त विशेषताओं के कारण पारा ताप को शुद्धता एवं शीघ्रता से अंकित कर पाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी बिजली की इस्त्री इलेक्ट्रिक आयरन को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी नाइक्रोम। दोस्तों बिजली की इस्त्री में गर्म करने वाले तत्व हीटिंग एलिमेंट के रूप में मुख्यतः नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम में 80% निकेल एवं 20% क्रोमियम का मिश्रण रहता है। नाइक्रोम एक उच्च प्रतिरोधकता वाला पदार्थ है जो पहली बार गर्म होने पर क्रोमियम ऑक्साइड की परत का निर्माण करता है। इससे इस परत के नीचे स्थित तार टूटने एवं जलने से बच जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तांबा कॉपर किसके द्वारा शुद्ध होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी विद्युत अपघटन से। दोस्तों तांबा अपेक्षाकृत सक्रिय धातु है, इसलिए यह प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तांबे का शोधन विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। विद्युत अपघटन वह प्रक्रिया है, इलेक्ट्रोलिसिस दोस्तों वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी रासायनिक यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसके रासायनिक बंधों को तोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा अयस्कों को प्रसंस्कृत करके उनमें निहित रासायनिक तत्व को शुद्ध व अलग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वह धातु पहचानिए जो निराविषी नॉन टॉक्सिक प्रकार की है। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्वर्ण। दोस्तों स्वर्ण एक निराविषी प्रकार की धातु है, यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसके प्रमुख अयस्क हैं केलावेराइट तथा सिल्वेनाइट। स्वर्ण के अतिरिक्त टिन, चांदी, तांबा, लोहा, मैग्नीशियम आदि अन्य निराविषी धातु हैं। हमारा अगला प्रश्न है, धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्प्रेषण की परिघटना को कहते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रकाश वैद्युत प्रभाव। दोस्तों जब कोई पदार्थ धातु, अधातु, ठोस, द्रव एवं गैस किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण, एक्सरे, दृश्य प्रकाश आदि से ऊर्जा अवशोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है तो उसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस क्रिया में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कांसा, ब्रोंज निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी तांबा और टिन की। दोस्तों कांसा तांबा और टिन की मिश्र धातु है जिसमें सामान्यतः तांबा 88% तथा टिन 12% होता है। कांसे का उपयोग बर्तन तथा मूर्तियां बनाने में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए ब्रोमीन। दोस्तों ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन एक गहरे लाल रंग का तैलीय तरल है जिसमें तीक्ष्ण गंध होती है। इसका उपयोग कृषि संबंधी रसायनों, रंजक पदार्थों, कीटाणुनाशकों तथा औषधियों आदि के निर्माण में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस लौह अयस्क में 72% लोहा पाया जाता है? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन ए मैग्नेटाइट। दोस्तों विभिन्न लौह अयस्कों में पाया जाने वाला लौह प्रतिशत निम्नवत है। मैग्नेटाइट में पाया जाता है 72.4%, हेमेटाइट में होता है 69.9% और लिमोनाइट में होता है 55% और सिडेराइट में होता है 48.2%। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी गैलियम। दोस्तों गैलियम Ga प्रकृति में शुद्ध रूप से नहीं पाई जाती, परंतु इसके यौगिक बॉक्साइट और जस्ते के खनिजों में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। गैलियम का गलनांक 29.8 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इसलिए यह धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत तापीय उपकरण के लिए तापीय घटक हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी नाइक्रोम। दोस्तों इलेक्ट्रिक आयरन, रूम हीटर, वाटर हीटर जैसे विद्युत तापीय उपकरणों में
विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। ये तापीय उपकरण उच्च प्रतिरोधी तार की कुंडलियों से संचालित होते हैं जो कि नाइक्रोम मिश्र धातु के बने होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पीतल ब्रास। पीतल निम्न में से किसका मिश्रण है? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन ए तांबा और जस्ता का। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रित रूप है। इसमें तांबा का और जस्ता का अनुपात गुण के आधार पर अलग अलग होता है। इसमें सामान्यतः 68 से 71% तांबा तथा शेष भाग जस्ता मिश्रित होता है। हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी कैडमियम। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। दोस्तों सभी क्षारीय धातुएं जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं क्योंकि इनका आयनन विभव हाइड्रोजन से अधिक होता है, जबकि कैडमियम का आयनन विभव जल से कम होने के कारण यह जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती है। आयनन विभव अथवा आयनन ऊर्जा वह आवश्यक ऊर्जा है जो किसी उदासीन परमाणु के सबसे शिथिलताबद्ध इलेक्ट्रॉन को परमाणु से अलग करने के लिए आवश्यक होती है। कैडमियम का उपयोग बैटरी एवं टेलीविजन के निर्माण में तथा नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रक क्षणों के रूप में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है लोहे की चादर को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी जस्ता। दोस्तों जिंक जस्ता एक जंगरोधी अभिकर्ता है, इसलिए लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते का लेपन कोटिंग की जाती है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जस्ताकृत लोहा जल, साबुन के विलयन, पेट्रोल और खनिज तेलों के प्रभाव को सहन करने में सक्षम होता है। जंग रहित लोहा या धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए इसमें क्रोमियम को मिश्रित किया जाता है, जिससे एक मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। हमारा अगला प्रश्न है किस धातु से निर्मित मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल डिब्बों के पुर्जे बनाने में प्रयोग किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी एल्युमिनियम। दोस्तों एल्युमिनियम सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली अलौह नॉन फेरस धातु है। यह धातु तांबे और लोहे की तुलना में हल्की होती है, इसलिए इसका प्रयोग हवाई जहाज एवं रेल डिब्बों के पुर्जे बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त एल्युमिनियम का प्रयोग तरल पदार्थों के डिब्बे, दरवाजे, खिड़कियां, तार, बर्तन, पेंट, फाइल आदि बनाने में भी किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है पायरेक्स कांच को अधिक मजबूत बनाने के लिए क्या उत्तरदायी है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी बोरेक्स। दोस्तों पायरेक्स कांच एक विशेष प्रकार का कांच होता है जो सामान्य कांच की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है। यह कांच ताप, रासायनिक अभिक्रियाओं तथा विद्युत के प्रति अधिक प्रतिरोधी होता है। पायरेक्स कांच के निर्माण में बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है, इसी कारण इसे सामान्यतः बोरोसिलिकेट कांच भी कहा जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। हमारा अगला प्रश्न है उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी एक्वा रेजिया। दोस्तों उत्कृष्ट धातुएं या राज धातुएं वे धातुएं हैं जिनका आर्द्र वायु, जल व ऑक्सीजन के संपर्क में रहने के बावजूद भी क्षरण एवं ऑक्सीकरण बहुत कम होता है। सोना, चांदी, प्लेटिनम, रेडियम, पैलेडियम आदि प्रमुख उत्कृष्ट धातुएं हैं। इन धातुओं को घोलने के लिए अम्लराज अथवा एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाता है, जो नाइट्रिक अम्ल HNO3 तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का 1:3 के अनुपात में मिश्रण होता है। एक्वा रेजिया को शाही जल, रॉयल वाटर भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है धूप के चश्मों के लिए निम्न में से कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए क्रुक्स कांच। दोस्तों धूप के चश्मों में लेंस बनाने के लिए क्रुक्स कांच तथा क्राउन कांच का प्रयोग किया जाता है। क्रुक्स कांच में सीरियम ऑक्साइड CeO2 नामक पदार्थ पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश से तेजी से पराबैंगनी किरणों UV रेज को अवशोषित कर लेता है। तो दोस्तों ये थे धातु, अधातु और मिश्र धातु से संबंधित NCERT साइंस बुक के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर चैनल की सारी प्लेलिस्ट दी गई हैं, सारी वीडियोज़ को देखें। दोस्तों वो सारी वीडियोज़ आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।